जय हिंद। हम हैड टू के वाक्य सीख रहे थे, तो उसके आगे का हिस्सा हम यहाँ सीखते हैं। आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हिम वेल। मुझे उसे अच्छी तरह से समझाना पड़ा, क्योंकि बिकॉज आई नो, मैं जानता हूँ, सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। डोंट बिलीव इजीली। आई हैड टू एक्सप्लेन इन टू हिम वेल। मुझे उसे अच्छी तरह से समझाना पड़ा, क्योंकि आई नो सच पीपल डोंट बिलीव इन मी। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग आसानी से नहीं मानते। यहाँ तक हो गया, समझ में आया? आगे वाला देखते हैं दूसरा। आई हैड टू लैंड हिम मनी। मुझे उसे पैसे उधार देने पड़े। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। मुझे उससे पैसे उधार लेने पड़े। बोरो मीन्स उधार लेना और लैंड मीन्स देना। आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। आई हैड टू टीच हिम इंग्लिश। मुझे उसको अंग्रेजी सिखानी पड़ी। आई हैड टू सेंड हिम मनी। मुझे उसे पैसे भेजने पड़े। आई हैड टू थिंक ए लॉट। मुझे बहुत सोचना पड़ा तब। आई रिमेम्बरेड योर नेम। यहाँ पर दो है, या तो योर लगाओगे या हिज लगाओगे। तो आई रिमेम्बर, मुझे तुम्हारा नाम याद आया है। ईडी लगा है क्रिया का ये पास्ट में, तो मुझे तुम्हारा नाम याद आया, मुझे उसका नाम याद आया। फिर यहाँ पर लिखते हो आई रिमेम्बरेड योर एड्रेस। मुझे तुम्हारा पता याद आया। आई रिमेम्बरेड हिज एड्रेस। मुझे उसका पता याद आया। इसी तरीके से जो भी आपको याद आए उसके बाद आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। मुझे बहुत काम करना पड़ा तब। देन माई वर्क वॉज फिनिश्ड। तब मेरा काम खत्म हुआ। फिनिश मीन खत्म हुआ। तब मेरा काम खत्म हुआ। वाज है पास्ट में। आई हैड टू हेल्प हर। यहाँ पर हर है, महिला की बात हो रही है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। देन तब हर सोरो वेंट अवे। तब उसके दुख दूर हुए। नेक्स्ट है आई हैड टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। मुझे बैंक से पैसे निकालने पड़े। देन ही वॉज नॉट गोइंग विदाउट मनी। वह बिना पैसे के नहीं जा रहा था। एंड और इन द एंड। और इन द एंड मतलब अंत में। इन द एंड अंत, और अंत में आई हैड टू पे हिज मनी। मुझे उसके पैसे देने पड़े। आगे है नेक्स्ट। आई हैड टू टेक द मनी विथ ग्रेट डिफिकल्टीज। मुझे उससे पैसे बहुत मुश्किल से लेने पड़े। आई हैड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मुझे इस शब्द का मतलब डिक्शनरी में ढूंढना पड़ा। आई हैड टू डिक्शनरी बिकॉज उसी का है, क्योंकि आई डिड नॉट नो इट्स मीनिंग। क्योंकि मैं इसका मतलब नहीं जानता था, इसलिए आई हैड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इसलिए मुझे इस शब्द का मतलब डिक्शनरी में ढूंढना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड टू गेट हिज कार फिल्ड विद ऑयल। मुझे उसकी गाड़ी में तेल भरवाना पड़ा। ध्यान देना है, ये सारे वाक्य पड़ा से ही चालू होंगे, क्योंकि हैड टू का मतलब ही होता है करना था या पड़ा था। करना पड़ा या करना था। ध्यान देना, हैड टू का मतलब होता है करना था या करना पड़ा, तो इसीलिए इसमें पड़ा शब्द आ रहा है। आगे देखिए। बिकॉज आई डिड नॉट नो इट्स मीनिंग। क्योंकि मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मुझे उसकी गाड़ी में तेल भरवाना पड़ा, क्योंकि
हिज कार हैड रन आउट ऑफ ऑयल, क्योंकि उसकी कार में तेल खत्म हो गया था। यहाँ रन आउट का मतलब खत्म होने से है, हैड में है ये, उसमें आ गया पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड टू गेट हिज कार रिपेयर्ड, मुझे उसकी कार रिपेयर करवानी पड़ी। आई हैड टू गेट हिज कार रिपेयर, मुझे उसकी कार रिपेयर करवानी पड़ी। बिकॉज, क्योंकि, हिज कार हैड ब्रोकन डाउन, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। आगे है उसी में, आई हैड टू हिज कार, नहीं यहाँ इसी के साथ दूसरा वाक्य है, हैड टू, हिज कार, उसकी कार, हिज कार मीन्स उसकी कार हैड गोट पंक्चर्ड, उसकी कार पंचर हो गई थी। ध्यान देना है, ये पंक्चर है तो PUNCTURED, पंक्चर्ड है यहाँ पर। तो अब आपको समझना क्या है इसमें समझना यह है कि अंग्रेजी में हर चीज़ के लिए अलग शब्द होता है। हम आपको एक एक शब्द के बारे में विस्तार से बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। अब जब हम हैव टू के बारे में बताया तो उसका मतलब दूसरा होता है, हैज़ टू का मतलब होता है दूसरा, हैड टू का मतलब होता है दूसरा। इसी तरीके से एक टॉपिक पर हम विस्तार से 2-3 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में इनको समझेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जब हैड टू आता है तो उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, और अगर जो हमें हैड टू लगाना है तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे अब हमें कोई भी पड़ा वाला शब्द बोलना है, या करना था या पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे लेना पड़ा, मुझे देना पड़ा, तो आपको हैड टू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे हैड टू के शब्दों को बनाना चाहते हैं तो आपको उसके अंत में करना था या करना पड़ा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मेरा सिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको हैड टू की जगह हैव टू लगा के बाकी को देखना है क्या फ़र्क पड़ता है। आपको हैज़ टू लगा कर बाकी को देखना है, उसके बाद आएगा विल हैव टू, उसके बाद विल हैव टू लगा के देखना है। आपको ध्यान देना है कि क्या लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं लगाने से क्या वाक्य बनता है, और क्या लगाने से वाक्य क्या बनता है। आप जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आज का कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।